नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। एक छोटा सा वीडियो रहेगा, क्योंकि रिवीजन टाइप का रहेगा, आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें लोकेशन चेक कर पाएंगे आप, कहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और आप बाकी जो आप पेटी योजना लागू की गई वो भी चेक कर पाएंगे। तो बहुत आसानी से चीजें कवर हो जाएंगी। वीडियो के अंत तक रहिए आप लोग। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल एमपी में अगर देखा जाए तो 11 राष्ट्रीय उद्यान है और एक आपका 12वां प्रस्तावित है। ओवरऑल इंडिया की दृष्टि से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो विशेष रूप से ये भी फैक्ट याद रखना, क्योंकि 12 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर 12वां प्रस्तावित है। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं, रिविजन लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इंडिया के सदर में बात की जाए तो मतलब पूरे इंडिया का ओवरऑल इंडिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था दोस्तों? आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश ओवरऑल इंडिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। इसका प्राचीन में नाम हुआ करता था आपका एली नेशनल पार्क, लेकिन वर्तमान में अभी भी नाम चेंज हो गया है, इसका रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ये तो इंडिया के सदर में बात की गई। और वहीं बात की गई यहीं पर प्रीटी योजना, प्रोजेक्ट टाइगर योजना सबसे पहले यहीं पर लागू की गई थी, क्योंकि 1 अप्रैल 1973 में योजना लाई गई थी। पीटी योजना कब लाई गई थी? कैलाश सांकला के नेतृत्व में, क्योंकि कैलाश सांकला को क्या बोला जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कैलाश सांकला के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1973 में योजना लागू की गई थी, लाई गई थी और लागू कर दी गई थी सबसे पहले कहाँ पर? आपकी जिम कॉर्बेट में। लेकिन वही बात करें हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में याद रखिए, मध्य प्रदेश का पहला जो नेशनल पार्क है कौन सा है? कान्हा किसली नेशनल पार्क, जो कि मंडला में है। और मंडला में ये जो नेशनल पार्क है, इसमें सबसे पहले पीटी योजना 1974 में लागू की गई थी। इसकी स्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो 1955 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था, सबसे पहला नेशनल पार्क है। और 1933 के समथिंग अभ्यारण्य यानी सेंचुरी बना था। तो यहाँ से एक चीज क्लियर करके रखिएगा, है ना। तो ये पहला नेशनल पार्क। वही बात करें हम सेकंड नंबर में तो माधव नेशनल पार्क की। माधव नेशनल पार्क आप याद रखिए, माधव नेशनल जो पार्क है ये आपका कहाँ पर है? शिवपुरी में स्थित है। शिवपुरी में ये जो स्थित है आपका माधव नेशनल पार्क, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये आपका सिंधिया जो राजा हुआ करते थे, यहाँ उनकी शिकार स्थली रहा करती थी, है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से लोकेशन आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, वही हम बात कर लेते हैं, ये जो आप बॉक्स देख पा रहे होंगे, ये बॉक्स जो फिल हुए हैं, इन फिल्म बॉक्सों का मतलब ये है कि यहाँ पर पेटी योजना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है मध्य प्रदेश में, लेकिन यहीं पर अगर पेटी अगर देखा जाए तो 6 राष्ट्रीय उद्यानों पर लागू है। तो इसको अगर याद करना चाहते हैं तो आप दोस्तों बहुत ही आसान रखें, कौन बनेगा SSP, ये याद रखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से याद रख पाएंगे। का मतलब K4 हो जाएगा कान्हा किसली, और B4 हो जाएगा बांधवगढ़, और ये आपका S4 हो जाएगा क्या? आपका सतपुड़ा। और S4 क्या हो जाएगा? सतपुड़ा के अलावा आपका S4 क्या आता है? संजय डुगरी। और P4 पन्ना, और P4 टेंट। मतलब 6 राष्ट्रीय उद्यान है जिन पर पेटी योजना चालू है ना। तो ये याद रखिएगा। चलिए, सेकेंड लोकेशन की अगर बात की जाए, देखिए एक और चीज यहाँ से क्लियर रखिएगा। यहाँ तो आपने कर लिया, यहाँ पर बांधवगढ़ क्लियर है। इसके अलावा हम बात करें कान्हा किसली और बांधवगढ़, कान्हा किसली और बांधवगढ़ के बीच चलाई जा रही है जंगल गलियारा योजना। अब जंगल गलियारा योजना का मतलब ये है कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। और कनेक्टिंग के से तात्पर्य ये होगा कि यहाँ पर जो जीव जंतु होंगे एक से दूसरी जगह आदान प्रदान होते रहेंगे, दूसरी जगह जाते रहेंगे, इस राष्ट्रीय उद्यान को उसमें और इसमें चेंज होते रहेंगे, है ना। तो जंगल गलियारा योजना किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के बीच चलाई जा रही है? कान्हा किसली और बांधवगढ़, है ना। क्योंकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क है उमरिया में, और याद रखिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो आपका है उमरिया में, इसमें पीटी योजना लागू है, क्योंकि ये बॉक्स देख पा रहे होंगे। और इस पर एक रूप ये जो उमरिया में स्थित है, इस पर एक और फैक्ट याद रखना है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर घनत्व वाला ये राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज्यादा डेंसिटी यहीं पर है बाघों की, है ना। तो याद रखिएगा, क्योंकि कान्हा किसली में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं और सबसे अधिक अगर देखा जाए तो बांधवगढ़ में, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, वहीं पर बात कर लेते हैं पेंच नेशनल पार्क की। पेंच नेशनल पार्क का जैसा आप सभी लोग जानते होंगे, पेंच का नाम परिवर्तित हो चुका है, इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। और पेंच का लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये सिवनी में स्थित है। कहाँ पर है? सिवनी और छिंदवाड़ा। तो याद रखिएगा, पेंच नेशनल पार्क में पेटी योजना चल रही है, और पेंच नेशनल पार्क का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी हो चुका है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जीवास नेशनल पार्क। जीवास नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का पहला जीवास नेशनल पार्क आपसे पूछ लिया जाए, याद रखिएगा कहाँ पर है? डिंडोरी में है। ये आप जगह देख पा रहे होंगे, ये डिंडोरी में है, मध्य प्रदेश का पहला फॉसिल नेशनल पार्क, विशेष रूप से याद रखना है ना। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वही बात करें वन विहार की। दोस्तों, वन विहार की अगर बात करें तो वन विहार नगरीय क्षेत्र में स्थित पहला नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। इसके अलावा कोई भी ऐसा नेशनल पार्क नहीं है जो नगरीय क्षेत्र में स्थित है। तो विशेष रूप से याद रखेंगे वन विहार कहाँ पर है मध्य प्रदेश की?
राजधानी भोपाल पर स्थित है ना। और यहीं पर चलाई जा रही है गोद लेने की प्रथा। गोद लेने का मतलब ये गोद योजना चलाई जा रही है, यहाँ पर बच्चियों को गोद दिया जा रहा है ना, गोद में लेने की प्रथा चल रही। तो ये भी विशेष रूप से फैक्ट याद रखना है। कहाँ पर? ये वन विहार 1979 के समथिंग ये स्टेब्लिशमेंट हुआ था, याद रखिएगा। वही बात करें सतपुड़ा, सतपुड़ा में पीटी योजना चल रही है। और यहाँ पर आप याद रखिए सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर होगा, अंदाजा लगा सकते हैं कि सतपुड़ा कहाँ पर है, पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ पर आता है? होशंगाबाद। तो ये भी लोकेशन आप क्लियर कर लीजिए। इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको मैप में लोकेशन एग्जैक्ट याद हो जाए, है ना, और आपको टाइगर पीटी किसमें किसमें चल रहा है ये भी याद हो जाए, है ना। तो चीजें ये क्लियर कर लीजिए। वहीं पर बात करें ओमकारेश्वर। देखिए ओमकारेश्वर जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का 12वां नेशनल पार्क प्रस्तावित है 2018-19 से। तो ये कहाँ पर है ओमकारेश्वर? खंडवा में स्थित है। खंडवा खरगोन जो सुनहरे जिले हैं तो खंडवा में स्थित है ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। तो ये भी विशेष रूप से फैक्ट याद रखना है दोस्तों, क्लियर है। इसके अलावा बात कर लेते हैं डायनासोर। देखिए डायनासोर मध्य प्रदेश में 2 जीवाश्म नेशनल पार्क है। यहाँ पर विशेष रूप से डायनासोर के फॉसिल यानी जीवाश्म मिले हैं। तो डायनासोर के कुछ अंडे मिले हुए हैं। तो यहाँ पर डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क नाम रखा गया है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? धार में है। डायनासोर जीवाश्म पार्क कहाँ पर है दोस्तों? धार में है ना। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पहला जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? डिंडोरी में। और मध्य प्रदेश का डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर है? धार में है, क्लियर है। तो देखिए हमने इस मैप के माध्यम से हमने ये चीजें की। पन्ना का तो आप देख लिया, पन्ना का और कवर कर लेते। देखिए पन्ना की अगर बात की जाए तो पन्ना नेशनल पार्क आप याद देखिए नेशनल हाईवे 39 के बगल में है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बाजू में स्थित है। 1981 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था और 1994 के समथिंग इसमें क्या हुआ था? पीटी योजना लागू की गई थी। तो पीटी योजना इसमें नेशनल पार्क में ये भी याद रखना है क्योंकि यहाँ पर गिद्धों का पुनर्वास केंद्र किया गया है। यानी मध्य प्रदेश में अगर गिद्धों की संख्या देखा जाए तो सबसे अधिक पन्ना नेशनल पार्क में ही है ना। यहीं पर रिप्टाइल पार्क स्थापित किया गया है ना। तो यहाँ पर गंगऊ अभ्यारण्य भी है इसी के अंदर। तो चीजें यहाँ से फैक्ट एक रिलेट करके याद कर लीजिए, है ना। तो रेप्टाइल पार्क पन्ना नेशनल पार्क में है। तो याद रखिए पन्ना नेशनल पार्क पन्ना छतरपुर में स्थित है, नेशनल हाईवे 39 पर। इसके अलावा संजय डोबरी, तो लोकेशन आप देख ही पा रहे होंगे कि आपका कौन सा जिला है? सीधी। सीधी जो जिला है वहाँ पर संजय डोबरी नेशनल पार्क है। इस पर भी पीटी योजना चालू है ना। तो ये हमने मैप के माध्यम से ये। और देखिए अंतिम यहाँ पर देखिए पालपुर, ये देख पा रहे हैं पालपुर पुनो नेशनल पार्क। तो पालपुर पुनो नेशनल पार्क के हाल ही में अगर बात की जाए 2018 में से नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसके पहले अभ्यारण्य था, सेंचुरी था। तो यहाँ पर क्या है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ पर बब्बर सिर लाने की योजना चलाई जा रही है। अभी प्लानिंग बन रही है, अभी आई नहीं है। तो याद रखिए इसी के कारण इसको क्या दिया गया? नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया 2018 में। तो पालपुर पुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? शिवपुर में। कहाँ पर है? शिवपुर में। पालपुर पुनो नेशनल पार्क शिवपुर में। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से लोकेशन याद किया है, लोकेशन कंफर्म किया है, मैप के माध्यम से कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है और किन राष्ट्रीय उद्यानों में पीटी योजना चल रही है। ये आप ट्रिक याद कर सकते हैं। कौन बनेगा? SSP। 6 के 6 आपको नेशनल पार्क याद कर पाएंगे जिसमें से पीटी योजना लागू हुई है ना। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पीटी योजना कहाँ पर किस किस राष्ट्रीय उद्यान पर लागू है और कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ये इस वीडियो में हमने क्लियर किया है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।